महाराज जी, 9वें पातशाह जब कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे तो उन्होंने बोला किसी बड़े को शहादत देनी पड़ेगी। तो गुरु गोविंद सिंह जी 9 साल के थे, उन्होंने बोला कि आपसे बड़ा कौन है। तो उसके ऊपर ये गीत है। चांदनी चौक च सीस कटाया, धर्मा दा सत्कार सिखाया, जालिम अगे ई ना मन्नी, औरंगजेब दी आकड़ पन्नी। 9 सालां दे गोबिंद लाल दी, 9 सालां दे गोबिंद लाल दी हस के गल पुगाई। रहंदी दुनिया तक रहांगे असीं तेरे करजाई, रहंदी दुनिया तक रहांगे असीं तेरे करजाई। धन 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 गुरु तेग बहादुर, धन तेरी वड्याई। धन 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 गुरु तेग बहादुर, धन तेरी वड्याई। तिखे यारे उबलदियां देगां, तेज अग्गां विच उफना कीती। भाई मती सती दयाला जी ने अपनी जान निशावर कीती। कौन किसे दे धर्म नूं दिंदा एडा वड्डा आदर, पागल वकड़ी मौत नूं सतगुर बने हिंद दी चादर। कश्मीरी पंडितां दी शान लई आपे होए सहाई, रहंदी दुनिया तक रहांगे असीं तेरे करजाई। तन 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 गुरु तेग बहादुर, तन तेरी वड्याई। धन तेरी तेरी वड्याई, बलिहारी वड्याई, बढ़ियाई बढ़ियाई। हाँ। बहुत सी बकरियों के बीच में बकरियां चरती हुई जंगल में संध्या का समय हो गया। एक बकरी नए नए वृक्षों की कोप चुनने के लोभ में वो भूल गई अपने परिकर को, और चरवाहा सब बकरियों को ले गया। तो उसको जब होश आया तो अंधेरा होने को था। उसने सोचा मैं तो मारी गई, क्योंकि अब मेरा कोई रक्षक नहीं है, जंगल का कोई भेड़िया या सिंगार हमको खा जाएगा। सोचा चलो पानी पी लेते हैं, समीप में नदी थी और जैसी जो होना होगा हो जाएगा। तो बकरी गई और जल पिया तो वहाँ एक देखा पंजा, बहुत ही बलिष्ठ पुरुष का पंजा लगा। थोड़ी ही देर हुई थी वहाँ पानी पीने के लिए भेड़िया आया। उसने देखा बकरी प्रसन्न हो गया कि पानी भी मिल गया और भोजन भी मिल गया। ये भी बकरी की तरफ बढ़ा। बकरी ने कहा पंजा देख लो। उसने देखा ये पंजा तो शेर का है। तो बकरी की मित्रता शेर से है, वो भाग गया। जब वो भागा तो उसे और विश्वास हो गया उस पंजे पर। जो भी पशु आता हिंसक, वो उसे यही कहती पंजे को देख लो। सिंह आया, सिंह ने दहाड़ मारी। बकरी ने कहा इस पंजे को देख लो, शाम से लेकर अभी तक मेरा बाल भी बांका नहीं हुआ इस पंजे के कारण। सिंह ने कहा अच्छा, हमारे चरण चिन्हों पर तुम्हारा इतना विश्वास है, तो ये मेरा ही चरण चिन्ह है, तुम निर्भय हो जाओ। इस जंगल में किसी की ताकत नहीं कि तुम्हारी तरफ देख सके। उदाहरण में भगवान के चरणारविंद सबसे बलिष्ठ है। यदि हम भगवान के चरणों का भरोसा ले लें तो काल भी भयभीत हो जाए। एक दूसरे को दिल दे दिया, मन दे दिया, अब उनको धोखा मिला। मान लो किसी को भी एक से, अब वो सह नहीं पाता, उसको दूसरा रास्ता नहीं दिखाई देता। वो अपने मन की बात किससे कहे? माता पिता से कह नहीं सकता, किसी से कह नहीं सकता। अब वो घुट घुट करके मन इतना निगेटिव हो जाता है कि चलो शरीर को शांत कर देते, टाइट कर लेते। ये गलत बात है। अगर कोई ऐसा तुम्हारा दिल टूट गया तुम्हारे, तो सबसे बड़ा दिलवर तो अभी विराजमान है ना, भगवान। उससे चित्त जोड़िए, वो आपको उससे अच्छा मिला देगा, उससे अच्छा दोस्त मिला देगा। आपको शरीर छोड़ने की जरूरत नहीं है। भगवान ने संसार में एक से एक रचा है। अगर एक जगह धोखा पाया है तो भगवान की आराधना कीजिए, वो बहुत सुंदर मित्र मिला देगा। मरने की जरूरत नहीं है। नहीं, हमारा मनुष्य जन्म बहुत कीमती है। इसको यथार्थ में भगवान की शरण में समर्पित करके हम हर लाभ ले सकते हैं, हर लाभ ले सकते हैं। देखो करदम जी ने भगवान की आराधना की और कहा हमें पत्नी चाहिए, तो महाराज सम्राट मनु की पुत्री देहूति जी मिली। अगर हमें मित्र भी चाहिए तो हम भगवान से मांगे कि हमें ऐसा मित्र दो। यही तो जीवन है गृहस्थी का। गृहस्थी में तो कम से कम इतना सौभाग्य तो हो कि पति पत्नी में, पुत्र में, पिता में, माता में ये प्रेम हो। जो 4 लोग परिवार के हैं वो प्रेम से जीना सीखें। लेकिन अध्यात्म के बिना प्रेम कहाँ? छल कपट, नाना प्रकार की वासनाएं भरी हुई है, इसीलिए सब कलह, अशांति बनी रहती है।
गुरुजी, मैं अपने माता पिता को लेकर बहुत चिंतित रहती हूँ। माता जी को आधे घंटे जाप करने के लिए बोलती हूँ तो कहती है मैं 10 मिनट से ज्यादा जाप नहीं कर सकती, क्योंकि हमने ऐसा कितने केसेस देखे हैं, ज्यादा भक्ति करोगे तो ज्यादा दुख भोगना पड़ेगा। वैसे भी मनुष्य जन्म दोबारा तो मिलना नहीं है। ऐसे में पिताजी से 4 धाम जाने को कहती हूँ तो वो कहते हैं कहीं कुछ हो गया तो पूरा घर बिखर जाएगा, इसलिए घर में ही ठीक है। भगवान की माँ।